नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिवाली बिल्कुल नजदीक है और दिवाली के दिन हम माँ लक्ष्मी जी, श्री गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना करके अपने घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद उनसे प्राप्त करते हैं और दिवाली की बहुत ही विधि विधान से हम पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन दिवाली आने से पहले आप कुछ महत्वपूर्ण जरूरी कार्य अवश्य ही कर लें, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपका घर जो है वो धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि माँ लक्ष्मी जी उसी घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं जिसके घर में स्वच्छता होती है और जिसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। इसके लिए आपको 5 ऐसे आवश्यक कार्य अवश्य ही करने हैं जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो और माँ लक्ष्मी जी आपके घर में स्थिर रूप से निवास करें। आइए जान लेते हैं कि दिवाली पूजन से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है और कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे करने से आपका घर जो है वो पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और स्थिर रूप से आपके घर में निवास करेंगी। देखिए, सबसे पहले तो दिवाली आने से पहले हम घर की साफ सफाई करते हैं। सभी लोग अपने घर की साफ सफाई अपने हिसाब से अपने तरीके से करते ही हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आपको साफ सफाई किस प्रकार से करनी है, कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अपने घर से निकाल ही देना है। बिल्कुल भी उसका मोह आपको नहीं करना है। एक एक करके आइए जान लेते हैं। सारी बातों के लिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहली जो बात है, आप अपने घर की साफ सफाई रसोई घर से शुरू करें। वैसे कहीं से भी, किसी भी कमरे से या कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, किसी भी रूम से अपने, लेकिन रसोई घर की जो साफ सफाई है वो बहुत जरूरी होती है क्योंकि वहां मां अन्नपूर्णा का वास होता है। तो रसोई घर में आपके जितने भी बर्तन हैं, कोई भी बर्तन ऐसा ना हो जो चिटका हुआ हो, टूटा फूटा हो या फिर किसी भी तरह से डैमेज हो। यदि ऐसा कोई बर्तन है, यदि ऐसा कोई कंटेनर है, जैसे हम लोग जिसमें सामान रखते हैं, मसाले इत्यादि रखते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बिल्कुल भी डैमेज ना हो, बेकार ना हो, बहुत अधिक पुराना ना हो। ऐसा यदि है तो आप बिल्कुल भी मोह ना करें, उसे बदल दें और उसकी जगह पे आप नया कंटेनर या नया बर्तन ले आए। टूटे फूटे हुए चीजों का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। दूसरी बात आपको मैं बताती हूँ कि आप अपने घर के मंदिर की सफाई कीजिए। मंदिर की सफाई सिर्फ ऐसे नहीं करनी है कि आपने अपने मंदिर को पोंछकर साफ कर लिया। यदि आपके घर के मंदिर में खंडित या टूटी फूटी मूर्तियां हैं, थोड़ी सी भी खंडित हैं, तो उन मूर्तियों को अपने मंदिर से हटा दें। लेकिन हटाकर आपको कहीं इधर उधर नहीं फेंकना है, आपको बहुत ही श्रद्धा से उन मूर्तियों का विसर्जन कर देना है। या फिर कोई भी ऐसी वस्तु हो आपके मंदिर में जो फालतू पड़ी हो, जिसका कोई उपयोग ना हो, कोई धार्मिक पुस्तक ही हो, वो फट गया हो, बहुत ही पुराना हो गया हो, वो अब पढ़ने के लायक न रह गया हो, तो उसे भी आप विसर्जन उसका भी कर सकते हैं। और जो मंदिर में आपने वस्त्र इत्यादि बिछा रखे हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप नया लाकर बिछा सकते हैं अपने मंदिर में। या जो भी आप माता जी और अन्य देवी देवताओं को चुंदरी या कोई भी वस्त्र उठाए हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मंदिर की भी साफ सफाई कर लें और जितने भी मंदिर में जो भी सामग्री रखी हुई है सबको पोंछकर बिल्कुल साफ कर लें। तीसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ कि आपके घर में जो बेकार पड़े जूते चप्पल हैं, बहुत से भाई बहन ऐसे होते हैं, उन्हें नए नए जूते चप्पल खरीदने का बहुत शौक होता है और होता क्या है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और उसका प्रयोग वो नहीं करते हैं, क्योंकि कोई कितना जूता चप्पल पहनेगा। मान लीजिए रोज भी कोई चेंज करे तो कितना कोई पहनेगा। तो बहुत सारे ऐसे जूते चप्पल होते हैं जो बेकार पड़े होते हैं, लेकिन उनका मोह हम नहीं छोड़ पाते हैं कि चलो रखा है कभी पहनेंगे। लेकिन ध्यान दें, यदि आप 1 वर्ष 6 महीने से आप उस जूते चप्पल को नहीं पहन रहे हैं, भले ही वो अच्छे कंडीशन में है, तो आप बिल्कुल भी मोह ना करें, उसको आप किसी को दे दें, किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जिसको उसकी आवश्यकता हो। उससे आपका एक भला भी होगा क्योंकि आपने किसी की हेल्प की है और आपके घर से फालतू जो कबाड़ के तरह सामान है वो दूर हो जाएंगे। दूसरी चीज, कपड़ों के विषय में मैं बताती हूँ, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपके घर में किसी भी परिवार के, चाहे आपके बच्चे हों या आप स्वयं हो या आपके घर के कोई सदस्य हो, यदि आपके घर में फटे पुराने कपड़े पड़े हुए हैं या फिर नहीं भी वो फटे हुए हैं और आप बहुत ही दिनों से उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं और आपने उसे रखा हुआ है कि चलो कभी पहन लेंगे कभी पहन लेंगे, तो ऐसे कपड़ों को आप निकालिए, बाहर कीजिए और उन्हें ले जाकर किसी जरूरतमंद, किसी गरीब को आप दे दीजिए। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी कपड़े डायरेक्ट आपने अपने शरीर से निकालें और उसको उसी रूप में आप किसी को न दें।
जहां तक हो सके कपड़ों को धुलें या फिर थोड़ा सा पानी में नमक डाल दें। नमक के पानी में उस कपड़े को धुल के सुखाकर तभी आप किसी अन्य को दें, क्योंकि आपके कपड़ों में आपके शरीर की ऊर्जा होती है और इस तरह से अपने पहने हुए कपड़े डायरेक्ट किसी को नहीं देना चाहिए। तो कपड़े आप अपने बच्चों के दें या स्वयं के कपड़े दें, इस बात का ध्यान जरूर रखें। या फिर कोई ऐसे कपड़े हैं जो बहुत ही दिनों से पड़े हुए हैं, उसका आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तब आप उसे वैसे दे सकते हैं। जैसे 1 वर्ष या 6 महीने से वो कपड़े पड़े हुए हैं, आपने उसे नहीं पहना है, तब आप उसे वैसे ही दे दें। लेकिन जो कपड़े आप प्रयोग में ला रहे हैं और उसको आपको लग रहा है कि अब इसे नहीं पहनना है, तो उसे आप धुल कर ही किसी को दें। दूसरी चीज, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान, जितने भी बिजली से संबंधित सामान है, यदि वो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं, या फिर घड़ी इत्यादि है बंद पड़ी है, खराब पड़ी है, तो वो चीजें भी आप बिल्कुल भी अपने घर में एक पल के लिए भी ना रखें। दूसरी चीज, जैसे डेकोरेशन से संबंधित चीजें होती हैं, सजावट से संबंधित चीजें होती हैं, बहुत ही शौक से हम लाते हैं और थोड़ा बहुत मान लीजिए कहीं से क्रैक हो जाता है, चिटक जाता है, फिर भी हम उसका मोह नहीं त्याग पाते हैं, उसे रखे रहते हैं, अपने घर में सजा कर रखे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर होता है देखने में, यदि आपकी पसंद की कोई चीजें हैं। तो ऐसी भी चीजें आप बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें, उसे घर से बाहर फेंकें, क्योंकि ऐसी चीजें केवल आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आएंगी और आपके घर में सकारात्मकता का वास बिल्कुल नहीं होने पाएगा। माँ लक्ष्मी जी को ऐसे घरों में निवास करना बिल्कुल पसंद नहीं है जहां पर नकारात्मकता होती है, जहां पर निगेटिविटी होती है, वहां पर माँ लक्ष्मी जी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। तो आप लोग इस तरह से बिजली से संबंधित उपकरण या फिर कोई सजावट से संबंधित उपकरण आपके घर में फालतू पड़ा हुआ है, तो आप उसे इधर उधर कोने में कहीं ना रखें, आप ले जाकर उसको अपने घर से बाहर करें। दूसरी चीज मैं बता देती हूँ कि पुस्तकों के विषय में, देखिए सबके घर में परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चों की जो किताबें पिछले वर्ष की होती हैं वो ऐसे ही पड़ी होती हैं घर में, और बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे कंडीशन में होती हैं, कहने का मतलब फटी हुई नहीं होती हैं, बहुत पुरानी नहीं होती हैं, बिल्कुल अच्छे कंडीशन में होती हैं। तो ऐसी किताबें आप किसी जरूरतमंद को दे दें, किसी ऐसे गरीब बच्चे को दे दें जिसको उसकी आवश्यकता हो, वो पढ़ सके, या फिर किसी अनाथ आश्रम में आप ले जाकर दे दें जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। यदि आपके बच्चों की वो सारी किताबें हैं, जैसे फर्स्ट की, सेकंड की या नर्सरी की, तो ये सारी किताबें आप ले जाकर दे सकते हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए आपको किसी को नहीं देना है, आप रद्दी वाले के पास उसे बेच रहे हैं, दे रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, बाकी चीजों का आप मोल ले लें, कोई बात नहीं है, लेकिन आप यदि पुस्तक दे रहे हैं रद्दी वाले को, तो कभी भी किसी पुस्तक का, किसी किताब का आप मोल, कहने का मतलब उसका पैसा आप ना लें, आप उसको वैसे ही दे दें, चाहे किसी जरूरतमंद को दे दें या फिर किसी कबाड़ी वाले को दें, लेकिन पुस्तकों को कभी भी बेचा नहीं जाता है। माँ सरस्वती जी को, विद्या को कभी बेचा नहीं जाता है। तो आप उन चीजों का पैसा बिल्कुल ना लें, चाहे वो कितनी भी ज्यादा मात्रा में आपके घर में पुस्तकें हों। वैसे बेकार पड़ी पुस्तकें रखना भी नहीं चाहिए। यदि आपकी जरूरत की है, आप उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तब तो आप बिल्कुल रखिए, सुरक्षित रखिए। लेकिन यदि फालतू है, कोई कार्य उसका नहीं है, तो आप उसे किसी आवश्यकता जिसको हो, बच्चों को, उसको दे सकते हैं, या फिर आप रद्दी में दे सकते हैं। लेकिन पैसा कभी भी विद्या का आप बिल्कुल मत लीजिएगा कि बेचकर आपने उसका पैसा ले लिया, इस बात का ध्यान आप बिल्कुल रखिएगा। दूसरी चीज, आपके घर में टूटी फूटी झाड़ू यदि हो, तो उसे भी आप अपने घर से बाहर निकालें। बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन या फिर एकादशी के दिन झाड़ू इत्यादि अपने घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। बाकी दिन आप झाड़ू इत्यादि फेंक सकते हैं। उसी तरह घर के कबाड़ को आप बृहस्पतिवार के दिन अपने घर से बाहर बिल्कुल ना करें। एकादशी के दिन अपने घर से बाहर कबाड़ इत्यादि न निकालें। बाकी दिन आप ये सारे कार्य कर सकते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने घर के मुख्य द्वार की आप सफाई विशेष रूप से करें और पूरे घर की सफाई, एक एक कोने की सफाई पर आप इस तरह से ध्यान देंगे, तब आपकी दिवाली जाकर परिपूर्ण मानी जाएगी, संपूर्ण मानी जाएगी। तब आपके दिवाली पूजन का कोई मतलब बनेगा, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी हैं दिवाली पूजन से पहले। तो ये उपयोगी बातें थी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।